एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 क्लोज टू पाई बाई 2 क्लोज। तो इस फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है इन द गिवन इंटरवल। तो y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा गिवन है। तो इसका डेरिवेटिव लेना होगा हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। तो क्या बनेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो पहले टर्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कोशेंट रूल यूज़ करना होगा। तो पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कांस्टेंट होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो 4 साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन थीटा का बनेगा कॉस थीटा, माइनस अब न्यूमरेटर कांस्टेंट 4 साइन थीटा कांस्टेंट, 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो 2 का 0 और कॉस थीटा का हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म है माइनस थीटा, तो थीटा का 1 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ 1। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, तो पहला टर्म बन जाएगा, बाहर हमारे पास 4 कॉस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 कॉस थीटा, प्लस सेकेंड टर्म 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड टर्म देखो 2 माइनस लगे हुए हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और वो बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। फिर देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, तो 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वैल्यू बनती है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। तो पहले टर्म में न्यूमरेटर में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, या फिर हम लोग पूरा LCM ही ले लेते हैं ताकि और अच्छे से सिंप्लीफाई हो। तो LCM लिया तो नीचे बन गया 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऊपर हमारे पास रहेगा, इसको एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, 4 कॉस थीटा प्लस 4, फिर अगला टर्म क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई किया तो बनता है 8 कॉस थीटा प्लस 4, 2 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को साथ साथ मैं ओपन कर रहा हूँ, सारे टर्म पॉजिटिव होंगे और बाहर माइनस लगाए तो हर के आगे नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 2 कॉस थीटा, तो ये वैल्यू बन गई माइनस 4 कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो वही टर्म है हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, 4 और माइनस 4 कैंसिल आउट, 4 कॉस थीटा माइनस 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा हो गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में रह जाएगा एक 4 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को इंटरवल गिवन है 0 क्लोज टू पाई बाई 2 क्लोज्ड। इस इंटरवल में अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा पाई बाई 2 पे 0 होता है और 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस इंटरवल में कॉस थीटा की जो रेंज है वो 0 क्लोज टू 1 क्लोज्ड है। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो आप लोग देखो कॉस थीटा हमारे पास इस इंटरवल में ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्वांटिटी है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 2 प्लस कॉस थीटा, इस चीज़ का भी होल स्क्वायर, मतलब डेफिनेटली ये क्वांटिटी भी हमारे पास कैसी होने वाली है, ये क्वांटिटी हमारे पास ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी क्योंकि 2 ऐड कर दिया है, यानी जो डिनोमिनेटर है ये कैसी क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव। फिर देखो कॉस थीटा हमारे पास गिवन है 0 से लेके 1 में,
तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 में होगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे -1 से 0 में आ जाएगी। और इसमें तुम अगर 4 ऐड कर दोगे, 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 4 और राइट में बन जाएगा क्या, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। तो 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे सिर्फ इतना देखना था कि ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है और सामने एक कॉस थीटा लगा हुआ है, ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप कोई भी वैल्यू थीटा की रखोगे तो जो डी वाई बाई डी थीटा है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वल टू 0 कब हो रहा है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू 0 होती है जब कॉस थीटा 0 होगा, दैट इज़ एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें इतना पता लग गया डी वाई बाई डी थीटा इस पूरे इंटरवल में ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स y इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। डी वाई बाई डी थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने से y जो है इंक्रीजिंग होगा।